अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। समाज सुधार पर मेरा टॉपिक होगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात के बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को फजर की नमाज वक्त के साथ पढ़ने की तौफीक दे, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जोर से बोलिए आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी तकरीरें सुनी। मन तो यही कर रहा था कि वो लोग सुनाते जाएं और हम और आप सुनते जाएं। मेरी ये जो तकरीर होगी इसमें सवाल जवाब ज़्यादा होगा, तो मैं कोई चीज़ पूछूंगा तो आप लोग साथ दीजिएगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानी ना, मैं बंगला नहीं जानता। ये सही बोला कि गलत बोला? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? केमन आशेन? सही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। चलिए ठीक है। अब बात कहाँ से शुरू करें? तो तौहीद से शुरू करते हैं। हम और आप सूरा फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम और आप पढ़ते हैं एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, डंडा मार तर्जुमा, जिससे डंडा लोग मारेंगे उठा के। ऐ अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो घी खाने को मिलेगा आप लोगों को। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो क्या खाने को मिलेगा? घी। और अगर भी वाला तर्जुमा सही है तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, याद रखिएगा, मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो कैसा लगेगा? डंडा मारो, डंडा मारो। अगर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं बोलूंगा मेरे अच्छे दिन आ गए, कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना पड़ेगा। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो अब तेरे दिन आ गए, तुझे घर से जाना होगा। अब आप ही बताइए, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, अल्लाह को ये अच्छा लगेगा कोई कहे भी? अल्लाह को अच्छा क्या लगता है? ही। जैसे हमको अच्छा लगता है ही, वैसे अल्लाह को अच्छा लगता है ही। तो ही वाला तर्जुमा सही है, भी वाला तर्जुमा सही नहीं है। समझ गए आप? तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए। एक चीज और है, अपने यहाँ सुन्नत में बहुत लूज है हम और आप। कैसे लूज हैं? मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ जाने वाली है। नहीं समझे? उर्दू मेरी हार्ड हो गई। मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ कब्र में जाने वाली है। कौन सी सुन्नत है वो? मुसलमानी वाली। उसको कौन देखेगा? बोले नहीं, सही है, हक नहीं मान रहा। एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ कब्र में जाने वाली है। दाढ़ी। वो है दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। जंगल के अंदर दो तरीके का शेर है। एक शेर बाल वाला है और एक शेर बाल वाला नहीं है। अब चलिए मैं आपको कहता हूं, आप शेरनी हैं। अभी देखिए मुझे घूर रही है। आप शेरनी हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है? आप शेरनी हैं। आप शेरनी हैं। आप शेर पुत्र हैं, यानी शेर हैं आप, शेर। अच्छा, जंगल में
जो शेर होता है वो शेरनी होता है, तो दाढ़ी किसको है? शेर को है दाढ़ी कि शेरनी को है दाढ़ी? अब आप ही बताइए, आप लोग शेर बन के रहना चाहते हैं या शेरनी? मौली साहब क्या करें? शेर। क्या बन के रहना? वो आप लोगों को मैंने छोड़ दिया। एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी। तब आप ही बताइए, शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? शेर बन के रहना। माशाल्लाह शेर है, ये शेर है, शेर है, अरे शेर है, अच्छा लगता है हमको माशाल्लाह। हो गई बात करो। दो ही पॉइंट हमने बात की, तौहीद मजबूत कर लीजिए, सुन्नत को मजबूत कर लीजिए। अब आप ही बताइए, ट्रेन में हम और आप जानते हैं, जाते हैं, ट्रेन को जानते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में पैसा ला, जानते हैं उनको? कौन है वो? ए पैसा ला, नाम नहीं लेंगे, ए पैसा ला भाई, पैसा ला। दाढ़ी वाले से वो नहीं मानते हैं, अब कुर्ता पैजामा वाले से नहीं मानते। शेख साहब सही बात है, नहीं मानते। और अगर टोपी आप चढ़ाए हुए तो और नहीं मानेंगे। अब गौर कर लीजिए, टोपी, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, कितनी इज्जत है? बहुत इज्जत है कि नहीं? कितनी इज्जत मिलती है? वो सबसे मांग लेगा। और अगर कोई उनसे लड़ाई झगड़ा किया तो कपड़े उठा के दिखा देता है। देखते ना, ज्यादा कुछ बोलेगा तो कपड़े उठा देंगे, सही में। लेकिन कुर्ता पैजामा वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, सर जी सलाम भी करता है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है उनको देते हैं, क्यों? उन बेचारों को कोई काम पे नहीं रखता। नहीं, आप सही माने में सोचिए, उनको कोई काम पे नहीं रखता, वरना वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको कोई काम पे नहीं रखता। तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम और आप उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया करें। देने से आदमी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है। और जब पैसा दे देते तो हर एक के सर पर वो क्या करते हैं? हाथ डालते। हमने कहा भैया हमारे सर पर मत डालना, यानी हम लोग कहेंगे तो उतना आपका हाथ बचेगा तो फायदा होगा दूसरी जगह, समझ गया? तो बताना ये था कि ये दाढ़ी रखने से इज्जत मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी काम में चले जाइए, आइए आइए जनाब जी, आइए जनाब जी, आइए आइए, सुबी साहब आइए, कैसे लोग बोलते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, इज्जत, शेख आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दाढ़ी से इज्जत मिलती है या बेइज्जती होती है? आप ही बताइए। इज्जत मिलती है। दाढ़ी रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और माशाल्लाह अपने जो पुराने प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी दाढ़ी वाले, और अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दाढ़ी वाले हैं। तो दाढ़ी में बड़े अच्छे लगते हैं, और सूट बूट भी पहनते हैं तो और अच्छे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो दाढ़ी में कोई भी आदमी बड़ा अच्छा लगता है। और आप ही बताइए, क्रिकेट के मैदान में भी अपने खिलाड़ी रहे हैं, उसका नाम क्या है? इंडिया की टीम में हरभजन सिंह है दाढ़ी वाले। और आपको एक चीज और बता दूं, इंग्लैंड की टीम में 2 दाढ़ी वाले खिलाड़ी हैं, मोइन अली और आदिल रशीद, दोनों दाढ़ी वाले हैं। अब आप ही बताइए, दाढ़ी पैसा कमाने में रुकावट है? नहीं, दाढ़ी से इज्जत मिलती है। और मोइन अली की इज्जत, आदिल रशीद की इज्जत जो है दाढ़ी की वजह से, खेल की वजह से नहीं है। खेल तो कोई भी खेल रहा है। हाशिम आमला की इज्जत दाढ़ी की वजह से है। तो मेरे भाइयों, दाढ़ी इज्जत के लिए, लेकिन हम और आप रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए। तो अब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए, चुपके से मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह। था लंबा तो। और कितने लोग ऐसे हैं कि दाढ़ी में ज़कात भी निकाल लेते हैं, जानते हैं ज़कात निकालना? माल में भी ज़कात निकालते हैं तो दाढ़ी में भी ज़कात निकालते हैं। और ज़कात निकालने का मतलब तो आप समझिए गए, मौलवी साहब खोल के बोलेंगे नहीं भाई, रखना है तो ऐसा रखो कि लोग कहें। लेकिन जो लोग ज़कात निकालते हैं, हम तो उनसे कहते भैया इतना तो रखे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, टानते टानते अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। कितने लोग मौलवी साहब की तरफ घूर के देखते हैं कि मौलवी साहब आप दाढ़ी के बारे में बोले, आपकी दाढ़ी कहाँ है? तो आप मौलवी साहब इंची टेप लेके नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक लटक रही है कि नहीं लटक रही है। सही बोला गलत बोला? सही। तो 2 चीज पर बात कर लिया मैं, तौहीद ही वाला या भी वाला? ही वाला, चाहे हालात कुछ भी रहे। और एक और हदीस सुना दूं इसी में, ही और भी वाला। सुनन इब्न माजाह किताबुल फितन हदीस नंबर 4034। उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं अपने शौहर अबू दरदा से। आप हदीस की किताब उठाइएगा, एक नई बात आपको बता रहा हूँ। हदीस की किताब में जो लोग तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ी आसानी है समझना।
हदीस के अंदर यह है कि अबू दरदा उम्मे दरदा दोनों मियाँ बीवी हदीस को बयान करते हैं। कहीं भी आएंगे तो दोनों मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। आवाज कम आ रही है कि सही आ रही है? आ रही है। अबू दरदा उम्मे दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई आदमी मौलवी हो, घर के अंदर उनकी बीवी मौलविया ही ना हो, तो बेचारा मौलवी घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है कि चोखा लगा के खा लेंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है, हक़्क़न ईमानदारी बोलना, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है। और एक चीज और बोल दूं, जरा समझिएगा गौर से, देसी मुर्गी परदेसी मौलवी। देखिए आप लोग तो समझ रहे थे, फिर गड़बड़ी हो गया। अभी खोल रहा हूं, देसी मुर्गी और परदेसी मौलवी नहीं समझे? देसी मुर्गी की अहमियत है या पोटली फार्म की अहमियत है? देसी मुर्गी की अहमियत है। देसी मौलवी की अहमियत है, परदेसी मौलवी की अहमियत है, और देसी मुर्गी की अहमियत है। होना क्या चाहिए था, जिस तरीके से देसी मुर्गी की अहमियत है, देसी मौलवी की भी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ है परदेसी मौलवी। टीवी वाले मौलाना आए हुए हैं। कहा है टीवी वाले मौलाना ही कुरान हदीस बयान करते हैं, अपने देसी नहीं करते हैं। वो लोग भी करते हैं ना भाई, उनकी भी इज्जत, उनका भी एहतराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबू दरदा उम्मे दरदा मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं दोनों। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कहते हैं अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वसीयत की है 3 चीजों की। नंबर 1, ला तुश्रिक बिल्लाह शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं या तुम्हें जला दिया जाए। इससे ये पता चला हमें और आपको जान की फिक्र करनी है या ईमान की। मेरे भाइयों, ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अगर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए या किसी के खिलाफ हो जाए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राहत इंदौरी ने क्या कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सही है कि नहीं? अल्लाह बाबा, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। राहत इंदौरी ने यह भी कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो घबराने की जरूरत है नहीं। मोमिन कभी घबराता नहीं है। तौहीद मजबूत कर लीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, बूटी बूटी हो जाए, लेकिन अल्लाह पर से ईमान हटने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उनकी बीवी हदीस बयान करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी फर्ज नमाज को जानबूझ के मत छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी हो, जानबूझ के। जो भी जानबूझ के छोड़ देगा अल्लाह के जिम्मे से निकल गया। आज हम और आप नमाज जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? हक़्क़न ईमानदारी बोलूं, हमारी और आपकी नमाज 3 वक्त की रह गई है, 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुम्मा की। कितने लोग मुतवल्ली साहब बोलते हैं कि मेरी मस्जिद जुमा में फुल हो जाती है, तो ये कहाँ से लोग आते हैं भाई, काहे फुल हो जाती है जुमा के दिन? तो 8 की, खाट की। खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? जनाजे की। 360 वाली कौन सी नमाज है? ईद और बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है कि नहीं हमारी हालत? अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं, नमाज छोड़े हुए हैं, अल्लाह की बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे आएगी? कल क़यामत का दिन होगा, सुन लीजिए, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जहन्नम में क्यों चले आए, तो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज बहुत सारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं। सऊदी अरब के अंदर उलमा का फतवा है, कुछ उलमा का, कि जो मुसलमान नमाज ना पढ़े, जो औरत नमाज ना पढ़े,
फिर इसी तरह जो मर्द नमाज ना पढ़े, अगर वो मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अब आप ही बताइए, कब्रिस्तान में जगह बच जाएगी या रहेगी? हमारी और आपकी हालत कैसी है? कब्रिस्तान में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? है कहाँ लोग जा पा रहे हैं कब्रिस्तान? जो लोग जाएंगे, जब नमाजी नहीं पढ़ रहे तो वहां पहुंचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हम और आप मामूली समझ बैठे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, ऐसे जलसों का फायदा जिसमें फजर की नमाज ना हो, बड़े बड़े जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे वाले भी बोलते हैं मौलवी साहब नमाज के बारे में बात मत कीजिएगा। का है आम बात कर रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, आप जलसे कर रहे हैं, मुबारकबाद, लेकिन नमाज सबसे अहम है। नमाज कभी भी न छूटे, हालात का है जैसे। आप सो जाइए, वो अहम चीज है। नमाज वो भी वक्त पर, जमात के साथ, चाहे जो भी हो जाए। एक चीज और बता दूं, पैसा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं हमको नोट चाहिए? मौलवी साहब यहाँ से दुआ करेंगे इंशाल्लाह नोट मिलेगा। दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला हो सकता है रास्ते बदल दे। एक काम आप कर लीजिए, आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब लोग सब लोग घूर के देख रहे हैं कि मौलवी साहब कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि अगर वो काम कर लेंगे तो नोट गिनिए नहीं पाएंगे। और वो सिर्फ एक हदीस है, उस हदीस पर अमल कर लीजिए, नोट गिन नहीं पाइएगा। सबसे बड़े पैसे वाले कौन है पूरी दुनिया में? बिल गेट्स। अभी क्या नंबर उनका कम हो गया, लेकिन बड़े बड़े नाम हमारा आप जानते हैं, अपने इंडिया में भी है। अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े पैसे वाले। अजीम प्रेम जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है बता दूं हदीस? आप बोलिएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो बोलूंगा, वरना नहीं। फिर बाद में बोलिएगा अरे मौलवी साहब बोले हमको नहीं चाहिए था पैसा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हैं। इरशाद हो। चलिए सुन लीजिए हदीस। हदीस ही हम सुनाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं हमारे पास। कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा है जो है, जन्नत तो है मरने के बाद। सुन लीजिए दलील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकअतल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया, सिर्फ आपका ये गांव नहीं, आपका ये जिला साहेबगंज नहीं, स्टेट झारखंड नहीं, अपना इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में जितना सामान है वो सब सामान उस आदमी को मिल गया जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली। अब फर्ज पड़ेगा तो कितना मिलेगा? इसलिए मेरा भाई, नमाज पढ़िए कवल इसके कि आप पर नमाज पढ़ी जाए, यानी जनाजे की नमाज। बस ये सब तकरीरें इसलिए हो रही है कि आदमी के अंदर सुधार पैदा हो जाए। चलिए एक चीज और है इसी हदीस के अंदर, वला तशरबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्र। अबू दरदा, कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब जो है वो बुराइयों की जड़ है, चाबी है। आज पीने वाले अपने यहाँ है कि नहीं? बहुत सारे लोग पी रहे हैं। बिहार सरकार कि हम आभारी हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने बैन लगाया है। अभी झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया क्या? अभी नहीं लगाई है सरकार ने। चलिए खैर, वो बात अलग है। अब मैं 2 जुमले बोलता हूँ, दोनों में सही कौन सा है? ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब चलिए हाथ में उठा दिया। ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लगा सुनने में? खाते पीते। अरे वो गलत क्या हुआ? दोनों सही है। बउआ दोनों सही है ना? बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। चलिए फिर से बोलता हूँ, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। और अभी दूसरी जगह गलत बोलना है तो ये बाएं हाथ और यहाँ हम बोल दिया। ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दाएं हाथ खाते पीते घराने के। नहीं समझे? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहां तक दिमाग नहीं जा रहा है आप लोगों का। दिमाग लगाइए, कहा समझे? ये शराब पीने वाले हैं। खाते पीते मतलब अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन जहां बोलेंगे पीते खाते मतलब इनके गांव घर वाले और खास तौर पे ये और इनके घर वाले सब चढ़ाते हैं। समझ गए ना?
ए भाई ये सब का थंबनेल मत बनाइएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी थंबनेल एकदम सिंपल बनाने का, ज्यादा काट पीट के नहीं डालने का, समझ गए ना। वो बहुत नोट छापते हैं आप लोग, जरा जलसे वाले को भी तो नोट उठ दिया कीजिए, बोलिए इंशाल्लाह। नहीं देता है ना, सही बोले, देते कि नहीं देते? काहे नहीं देते हैं, सबको पैसा दीजिए, बोलिए इंशाल्लाह। तब ना बरकत होगी आप लोगों के यूट्यूब में। सब यूट्यूब वाले को कहते हैं जलसा वाले को पैसा देने का, अकेले पैसा आप लोग रख रहे हैं, कैसे होगा? सही नहीं है। उनसे आप फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं की इस बात। तो आज से वादा हो गया, वादा ले लिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नदवी। मुख्तार अहमद नदवी साहब। अब आप ये जलसे वाले को अपने यूट्यूब से देंगे, समझिए इंशाल्लाह। और आप दीजिएगा। हो क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपका नहीं इंशाल्लाह ने नाम बताइए, सबका नाम यहाँ, और सब नाम रहने देंगे, कोई काटेगा नहीं, इसलिए सबका नाम ले रहे हैं। शाहबाज आलम भाई। और कौन है? मोहम्मद अफजल भाई। और बउआ मोहम्मद जमील भाई। आप नहीं है यूट्यूब में? और कोई है यूट्यूब वाले? सबका नाम लिए लेते हैं। आफ्ताब आलम भाई। और कोई है? सब लोग जलसा वाले को पैसा दीजिएगा इंशाल्लाह। अमानतदारी। आज के जलसा में, आज कौन सा, कितना तारीख है भाई? 29 तारीख। हाँ 28 तारीख, 28 मई 2023 संडे के दिन। उसका अब तो 29 हो गया, रात काफी हो गई, लगभग 2 बज रहे, समझे ना। तो आप लोग सब जलसे वाले को दीजिएगा कि नहीं इंशाल्लाह। और जिस जलसे में जाइएगा सब जलसे वाले को आप लोग दीजिएगा। सिर्फ पैसा आप ही लोग कमाइएगा, दूसरे को भी दीजिए, सही है ना। बोलिए इंशाल्लाह। मैंने क्या कहा? खाते पीते घराने वाले या पीते खाते घराने वाले, ये समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, पी कर आते हैं, गाली गलौज बजते हैं। और पीने वाले की उर्दू बड़ी अच्छी होती है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, अपन तो ये है ना। कहिए चाचा ए सिंगल मछली, अरे अपन वो सिंगल मछली बोल रहा है ना, ऐसे। अब क्या कभी कभी वो पी कर आ गए, नशे में रहे और गटर में घुस गए, पेशाब का खाना वही सूंघ रहे हैं अपना, ठीक ठाक है। सुन आप ही बताइए, अगर ऐसे में जान निकल आए तो हालत क्या होगा? मौत आ जाए तो हालत क्या होगी? और जो कोई भी पीता है, पैसे का नुकसान, जिस्म का नुकसान, अखलाक का नुकसान, सबका नुकसान कर रहा है। कभी कभी अपनी बेटी को भी मारता है, फिर सबको मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता, भाभी भाभी वगैरह वगैरह, सबको बदनाम करके रखा। मुंह से खुशबू आती रहती है कि बदबू आती है? बदबू आते रहती है। और क्या मालूम पेशाब का खाना किसका पी के आता है? अब आप ही बताइए, वो ताड़ी लगती है। अब आप लोगों का ताड़ी उड़ी होती कि नहीं? ताड़ी बोलते या क्या बोलते हैं? अरे वो पेड़ के ऊपर जो होता है भाई, खजूर के पेड़ पर और तार के पेड़ पर, वो जो चढ़ता है ऊपर जाके फिर लेके निकालता, मालूम है कितना चिड़िया से उसमें हक देता है, पेशाब पखाना कर देता है, उसी को सब छान छान के पी रहा है। उसके बदले अगर दूध पी लेंगे तो भाई, दूध पिएंगे तो ताकत होगी कि नहीं होगी? उससे पैसा भी जाएगा, इससे ताकत। अच्छा आप ही बताइए, ताड़ी वाला हर घर में आके बोलता है ताड़ी ले लो, ताड़ी ले लो, शराब ले लो, बोलता क्या? ऐसा नहीं। दूध वाला बोलता है आके दूध लो, लेकिन लोग लेते नहीं। अब आप ही बताइए कितना नुकसान है। एक नुकसान एक हदीस में बता रहा हूँ, सुनन नसई किताबुल अशरिबा। एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा था। सीधे साधे आदमी को लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं, सीधे साधे लोग। बेचारा बड़ा सीधा था, तो एक औरत थी, वो औरत पीछे पड़ गई। जब वो पीछे पड़ गई तो बुलाया उस सीधे साधे आदमी को। सीधे साधा आदमी बेचारा आया और कहा, 3 काम में से एक काम कर लो, या तो इस बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, या मेरे साथ गलत काम करो। आज अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम भी बहुत कर रहे हैं। बच्चा सब भी पैदा हो रहा है, अपनी जोरू को छोड़े हुआ है, दूसरी जगह भाग रहा है। कितने लोग बोलते हैं फ्री में मिल रहा है, मौका मिल रहा, चौका मार दो। और आपकी बेटी के साथ कोई चौका मार देगा तो, बहन के साथ कोई चौका मार देगा तो, बीवी के साथ मार देगा चौका तो, वाह, बुरी नजर से देखते हैं। अफसोस की बात है कि नहीं है कुछ? बेचारा सीधा सा आदमी आया और किया कि अगर मैं इसको कत्ल करता हूं तो बदनाम हो जाऊंगा, गलत काम करता हूं तो मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं, इसलिए पी लेता हूं। पी लिया, पीने के बाद क्या हुआ, बच्चे को कत्ल भी किया, उस औरत के साथ गलत काम भी किया। इसलिए शराब से बाज रखो कि ये बुराइयों की माँ है।
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल सुनना सही है, इसलिए उससे दूर रहना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। आज अपने समाज में देख लीजिए कितने लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं। दो चार बात और बयान करके मैं वक्त पर अपनी बात खत्म करूंगा। एक चीज और है, अपने यहाँ शादी ब्याह के बारे में बात चल रही थी। मौलवी साहब रो रो के हमें और आपको उभार रहे थे और शेख साहब ने भी उभारा, वो सर्वे मैं भी पढ़ा। लेकिन मसला ये कि पूरे सर्वे पर यकीन टोटल भी नहीं करना चाहिए। टोटल अगर यकीन भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने यहाँ जो ऐसा मसला है, जो लोग बोलते हैं कि लड़की वाले इंतजार में है कि कोई लड़के का आएगा। माशाअल्लाह शेख साहब ने दलीलों से ये साबित किया। एक तो मैं भी दलील से आपको बता रहा हूँ भाई, लड़का लड़की अगर मिल जाए मुनासिब तो लड़की वाले भी पहल करना। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोग जानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। जितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई हाथ उठाइए तो। शादी नहीं हुई अभी, 1 2 3 4, आपकी भी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? शहबाज भाई। शादी कहाँ नहीं की भाई? कितने साल के हैं? 25 साल। 25 साल के हैं, अभी शादी नहीं की। पीछे भी है क्या? अरे बच गया, पीछे ताकने की चक्कर में बच गए। चलिए, और कौन है पीछे? नेताजी हैं उधर, इसको काट दीजिएगा वरना बोला तो मैंने काट। हाँ, आप लोग नहीं किए अभी, ठीक है। चलिए, अब शादी, शेख साहब का नारा है शादी 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 शादी। शादी कैसी करना है? शादी। अब उस पर बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो क्या हुआ? वहां एक आदमी मिले, उनका नाम क्या था? शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी एक आदमी। तो उन्होंने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी को पेश किया। तो बेटी वाले से भी मैं कहता हूं कि वो बेटे वाले के पास जाए और कहे मेरे पास बेटी है, मैं चाहता हूं आपके बेटे का निकाह मैं अपनी बेटी से कर दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा हुआ 8 साल का, 10 साल तक रहे। तो एक दुआ सबसे हमें, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो यही दुआ पढ़िए, घर वाली मिल जाएगी। और अगर लड़की की शादी नहीं हो, ये दुआ पढ़ ले तो उनको घर वाला मिल जाएगा, यानी दुल्हा मिल जाएगा। कौन सी दुआ है वो? रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। फिर आगे ये हुआ। तो इससे ये पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी थे। परदेसी को भी लोगों ने अपनी बेटी दे दी। आज लोग परदेसी को नहीं दे रहे हैं। खानदानी बड़ा मसला है। चीज और मुझे बोलने दीजिए। आजकल अपने यहाँ शादी मुश्किल है। क्यों? बिरादरीवाद भी है अपने यहाँ, जानते ना? बिरादरी, खान सैयद, पठान, अंसारी ये सब चल रहा। शेख, ये भी बड़ा मसला है। इसलिए भी शादी मुश्किल होती जा रही है। हाँ, हमारी बेटियां अगर दूसरे के साथ भाग जाए वो मंजूर, लेकिन बिरादरी को ना काटे। और ये परेशानी आप देखिए उलमा में भी आ गई है, यानी वो भी ये सब चीज को देखते हैं, जबकि उलमा का काम है ये सब चीज को मिटाना। कुछ नहीं भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म। ये कब होगा? जब हम लोग शुरू करेंगे तब। सब लोग अहद करेंगे तो होगा। रस्मों रिवाज को तोड़ दो तब हो पाएगा। जात बिरादरी को साइड में करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप लोगों के यहाँ लोग बाराती जाते हैं क्या? जाते हैं, बिल्कुल। अरे 200 150 200 150 लोग बाराती जाते हैं। क्या खाने जाते हैं भाई? अच्छा, लेडीज भी जाती है बाराती? मुगले आजम। अच्छा, क्या खाने जाते हैं ये बताइए? मुगले आजम। अच्छा रुकिए। अच्छा, आज से हम और आप शादी में जब जाएंगे तो ये 3 आइटम खाएंगे। मैं बताऊं कौन सा आइटम हो? दाल भात भरता। चलेगा? दाल भात भरता खाने जाएंगे शादी में? कोई नहीं जाएगा। दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो वहाँ जाके कैसे चलेगा दाल भात भरता? 1000 टका देहाड़ी देके भी नहीं जाएगा। अल्लाह, इसको अच्छा ये बताइए, लेन देन भी आप लोगों के यहाँ है क्या? 2 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख। अल्लाह, 2 लाख 3 लाख
4 चक्का 2 चक्का अभी से 2 ही चक्का चल रहा है, 4 चक्का शुरू हो गया। अच्छा आप बताइए, मैं 3 चीज पूछ रहा हूँ। लड़का अगर डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? 3 लाख 4 अरे लाख। इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा? 5 लाख। और मौलवी है तो कितने में बिकेगा? फ्री में फ्री में, सही बोला। मौलवी लोग तो आजकल मौलवी को अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, सही में, हम ईमानदारी बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा ले रहे हैं। देखिए उल्टा बोल रहे हैं, मौलवी लोग ज्यादा ले रहे हैं। मौलवी को लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, क्यों? गरीब है बेचारा, इसलिए नहीं दे रहे हैं और नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी, क्योंकि बेटियां भी बोलती है कि मौलवी क्या कहेंगे तो फिल्म नहीं दिखाएगा, फटफटिया पे नहीं घुमाएगा, नमाज के लिए बोलेगा, शॉपिंग पे नहीं कराएगा, इसलिए मौलवी से शादी। मौलवी बोलेंगे पर्दे में रहो, जबकि मौलवी के पास जो इज्जत है वो दूसरी जगह इज्जत नहीं। हक्कन ईमानदारी आपको कह दूं, मौलवी लोग अपनी बीवी को ज्यादा तलाक देते हैं या दूसरे लोग देते हैं? हक्कन ईमानदारी बोलिए, दूसरे लोग देते हैं। और मौलवी लोग जितना माशाअल्लाह अच्छी तरह अपनी बीवी को महारानी बना के रखते हैं भाई। क्या बना के रखते हैं? महारानी, जो माशाअल्लाह जो इज्जत है उनकी कहीं और जगह नहीं। तो मेरा भाई हो, बारात नहीं जाना कम कैसे होगा? आप लोग खुद सोच लीजिए, हम बारात नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए, भात खिलाना और दाल भात भरता, बस। उसके अलावा अगर सब लोग मिलकर तय कर ले ये गांव वाले बारात नहीं जाएंगे तो कोई जा सकता है? जहां जिसकी यहाँ शहनाई बजेगी, ढोल बाजा बजेगा, बाइकाट, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सब मौलाना लोग साइन कर दो, तो उसमें एक मौलाना ऐसे भी मिल जाएगी जाके पढ़ा के चले आएंगे, तो वही सब टूट जाता है। क्या करेंगे? टूट जा रहा है। मौलाना लोग करते हैं लेकिन खुद वही आगे पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, लेन देन हो रहा 2 लाख का, कजियाना कितना मिलता है? 500। तो रुकिए ना जरा, कजियाना कितना मिलता है? 500 रुपया लेना हलाल है क्या? जी। अच्छा 2 लाख जो ले लिए हैं वो हलाल है क्या? सही 2 लाख लिए हलाल है का? गाड़ी ले लिया हलाल है का? जायज है का? तो मौलवी साहब कजियाना लीजिएगा 500, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये बताइए, लड़का वाला जो है वो छुहारा ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ये काहे ले जाता है छुहारा भाई? ये हमको सही समझ में नहीं आया आज तक। नहीं रुकिए, अभी छुहारा ले जाता कि नहीं? निकाह के बाद छुहारा लुटा के सब बउआ सब फाड़ लेता है और सब छीना झपटी करता है। ये छुहारा काहे बांटते हैं? आप ही बताइए। लड़की वाले ने सूद पर लाके, कर्जा लाके, भीख मांग के सब कुछ दे दिया, तो 2 किलो 5 किलो छुहारा नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है कि नहीं? मैं तो अब बेटी वाले को कहता हूँ कि कफन भी दे दीजिए आप। नहीं सही है? कैसा रहेगा? सही बात है। मैं तो बेटी वाले को कहता हूँ अपनी बेटी को कफन भी दीजिए, क्या एहसान। और मैं मर्दों से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, हमारी गैरत कहाँ चली गई? जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कुर्सी पर मेरे अब्बा के आप बैठे हुए हैं, सोफा सेट मेरे अब्बा का है, पलंग भी, वो चाय में जो आप पी रहे हैं ना चाय, मेरे बाबा ने दिया है, पलंग मेरे बाबा का है, तो मुंह कैसा बन जाएगा? पंखा नहीं, आप ही बताइए गैरत क्या चली गई? कैसा लगेगा? कपड़ा पंखा सबको सीधा बोल देंगे वो मेरे बाप का है। मोहरदैन कितना बांटते हैं? 2000 5000। हाँ, लेकिन देते हैं क्या? कहीं कहीं बोलते हैं माफ कर। ये क्यों माफी? पहली रात देखिए, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इतने उलमा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। एक मशवरा मैं आपको देता हूं और मैं पहले एक वाकया सुनाता हूं, बात को खत्म भी करना है। हैदराबाद में एक बेटी वाले ने अपनी बेटी की शादी की, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, मैं देखिए बोलता हूं, मेरी उर्दू आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है।
एक बेटी वाले ने कितना, सिर्फ 16 करोड़। 16 करोड़। कुछ बेटी वाले को भी बहुत काटता है, वो दिखाता है अपना पैसा। आप जाइए मस्जिद और मदरसे का मांगने नहीं देगा, लेकिन शादी में दिखाएगा। और कुछ गरीब लोग भी भीख मांग मांग के मालदारों का कंपटीशन कर रहे हैं। ये भी गलत बात है भाई। अल्लाह ने जहाँ रखा वहाँ रखे। अभी एक साहब की शादी में मैं शरीक था हैदराबाद में, शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, उलमा लोग जानते हैं, वो बरतानिया में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी की है। बेटे की शादी में उन्होंने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। पहले ये मैं समझा दूं, दान दहेज का दरवाजा मतलब मांग के लेना, ये दीजिए वो दीजिए। खिड़की मतलब कुछ लड़की वाले खुशी से लेते हैं, उन्होंने वो खुशी से भी नहीं लिया। खुश रजाई लोग बोलते हैं ना, बेटी वाला खुशी से दिया तो लेने में क्या लगा है, हम थोड़ा ना मांगने जा रहे हैं। तो क्या आप इतने फकीर हैं, इतने गरीब हैं कि आप अपनी दौलत से घर में नहीं ला सकते कि बेटी वाला आपको ला के देगा? यानी घर के अंदर आपकी बेटी है, आपके बेटे हैं, और एक बहू के लिए आपके पास सामान नहीं है। मेरे भाइयों, ये कब होगा? एक मशवरा मेरा, ये हो सकता है क्या हम बेटी वाले को निकाह के वक्त अपने गांव में बुला लें और निकाह यही पढ़ाएं, लड़का यही रहेगा, बेटी वाले को बुला लेंगे, और उसके बाद जब निकाह हो जाएगा तो बेटे को भेज देंगे, जा बेटा दुल्हनिया लेके तू अकेले आ जा। कैसा मशवरा है ये? नहीं समझ में आया? नहीं समझे आप? फिर से एक बार। जब भी ऐसा कोई मसला हो, बेटा के यानी दुल्हा बाबू यहीं रहेंगे, दुल्हन के अब्बू या उसके जो 2-4 लोग आएंगे निकाह में, और यहाँ आने के बाद निकाह होगा, फिर यहाँ से बेटा जाएगा अपनी दुल्हन को लाने। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने अपने गांव में, दरभंगा जिला में, मेरा गांव है दुराबंधोली, दरभंगा जिला में, मैंने एक निकाह ऐसे ही पढ़ाया। लड़के वाले को बुलाया गया, लड़के वाले के यहाँ आए, मस्जिद में निकाह हुआ, फिर उसके बाद जाके लड़की को लेकर आए। कैसा लगा? और मैं भी ये इरादा कर रखा हूँ अपने बच्चों में, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला वो हौसला दे, क्योंकि घर की औरतें जो है ना रस्मों रिवाज को वही करवाती है, सीधा पीछे पड़ जाएगी। लोग सबका खाए हैं, बाराती के नहीं खिलाएंगे, सुन्नत अभी आ जाए। तब सुन्नत नहीं था, उस वक्त सुन्नत नहीं था जब खा लिए तो। जब खाने जाते इस तरह घुसको टूटता नहीं रे, इधर कैसी बूटी दिया रे, इतना बूटी खा रहे हैं फिर भी शादी वाली बूटी। और एक पानी पीते, उस पानी का नाम क्या? कीनले पानी। जानते हैं कीनले पानी? अरे बोतल वाला पानी पिएगा, जबकि घर पे कल का पानी पीता। कल का पानी बोतल के पानी से अच्छा है, लेकिन वहाँ कौन सा पानी चाहिए? कीनले पानी, कीनले, बिस्लेरी। फिर उसके बाद पता है आपको, ठंडा, और आधा खाएगा आधा छोड़ देगा। और अगर प्लेट साफ कर लिया तो इसका मतलब ये मूली साहब है, प्लेट साफ करके खाए। सही है? अच्छा लग रहा है? आपको पता है वो सूद का पैसा हो सकता है, बेचारा भीख मांग के लाया होगा। तो मेरे भाइयों, दान दहेज पर रोक लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं उठिएगा तो देखिए रहे हमारी बिटिया कैसी है, क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, सुन्नत को राइज कीजिए। लोग ताना देंगे, देने दीजिए, कुछ नहीं, बारात नहीं चाहिए। बारात की गाड़ी उलट गई है, पता है आपको? बस 1-2 बातें और रह गई। बारात वाले की गाड़ी उलट गई, एक्सीडेंट हो गया, कितने बाराती मर गए। मर जाए चलेगा, लेकिन खाएंगे जरूर। और फटाका भी फोड़ते हैं क्या आपने किया? हाँ, होता कहीं डीजे भी बजता है। अच्छा, डीजे भी बज रहा है खूब, और रंग भी लग रहा है, डीजे भी बज रहा है, फटाका भी फूट रहा है, हल्दी भी लग रहा है। और हल्दी को भाभी आके लगाती है, ऊपर नीचे सब जगह लगा देती है। हाँ, मौलवी साहब खोल के बोले तो मौलवी साहब खोल के, सही बोल रहा हूँ शेख, ऊपर नीचे हर जगह लगा देते हैं। भाभी लगा रही है, काहे भाभी काहे लगाएगी? हल्दी काहे लगाए? अब औरत है का? दुल्हा बाबू को हल्दी मेहंदी काहे लगेगी भाई? तो लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए थोड़ा ना। दुल्हा बाबू दुल्हन के लिए है भाई। देखिए लगा रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर नीचे सब जगह लग रहा है।
मेरे भाइयों सुन्नत को पकड़िए, शादी शादी कीजिए, सिंपल कीजिए। अब आखिरी बात, अपने यहाँ उलमा की इज्जत बहुत कम हो गई है। मौलवी लोग समझा दे रहे हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। आजकल किनकी इज्जत ज्यादा है? सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब सलाम अलैकुम, मास्टर साहब सलाम अलैकुम, और मौलवी साहब। सबसे कम तनख्वाह किसको मिलती है भाई? क्या मौलाना लोग रोड पे निकले आज तक? डॉक्टर साहब रोड पर है, इंजीनियर साहब रोड पर है, मास्टर साहब रोड पर है, मौलवी साहब रोड पर है क्या? कभी नहीं रोड पर। इमाम साहब कभी रोड पर नहीं है। अच्छा आप बताइए, एक बकरा है, बकरा, बस बात खत्म करो। बकरा, बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। बकरीद में वो बकरा कितने में बिकेगा? ठीक है, सिर्फ अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो 4-5 लाख में बिके, और जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो 10 लाख में बिके। तरावी में 10 लाख रुपया मिलता है, माशाअल्लाह। नहीं मिलता 10 लाख रुपया, 1000 भी नहीं मिलता, 2 किलो मिठाई मिलती है, और कहीं कहीं तो पूरी तरावी भी नहीं होती। लोग बोलते हैं पैर दुख रहा है, पूरा कुरान सुनना जरूरी है क्या? और जब नोटबंदी हुई थी तो लात खा खा के, जूता खा खा के धूप में खड़े हो गए, उस वक्त टांग किसी का नहीं दुखा था किसी का नहीं दुखा। और अगर ऐलान हो जाए पैसा मिल रहा है तो टांग नहीं दुखेगा, नमाजे में टांग दुखता है। कहाँ है हमारा उलमा की इज्जत, एहतराम? और एक बात और याद रखिएगा, अगर उलमा ने हमको बद्दुआ दे दी तो उलमा की बद्दुआ मौलवी साहब की बद्दुआ लगती है। एक हदीस सुना के बात खत्म करूंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसामा नामी, अरे इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता, तो उनको बदल दिया गया, दूसरे गवर्नर आ गए, वो नमाज पढ़ा रहे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टीम बैठा दी कि भाई इनको तो निकाल दिया गया, बाकी इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो एक ही आदमी था जो उठा, उसने कहा कि हाँ इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और उनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? आजकल बहुत सारे लोग जो कभी कभी नमाज पढ़ने आते हैं, वो मौलवी साहब को बोलते हैं इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। कितने लोगों ने मस्जिद छोड़ रखी है, क्यों? इमाम को हटाओ तो हम मस्जिद में आएंगे। यानी आपको मस्जिद से क्या तकलीफ है भाई? और अपनी बेटी नमाज न पढ़े चलेगा, बेटा नमाज न पढ़े चलेगा, बीवी नमाज न पढ़े चलेगा, इमाम साहब से गलत पढ़ा है। कुछ लोग सरफिरे टाइप के होते हैं, इमाम के पीछे पड़े हुए। बंबई के अंदर गालिब ये वाकया है कि एक आदमी मुअज्जिन के पीछे पड़ा हुआ था, बांगी साहब के पीछे। अरे आज़ान अच्छी दो, अच्छी दो, अच्छी दो, अच्छी दो। एक दिन उनको रहा ही नहीं गया, देते हैं 500 रुपया, मोहम्मद रफी की आवाज में अजान को क्या सही है। इमाम साहब तो 24 घंटा मस्जिद में है भाई। तो आखिर एक ही आदमी था, वो खड़ा हो गया, तो ये भी खड़े हो गए। इनकी दुआ कबूल होती थी। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह ये आदमी झूठा है, ये खड़ा हो गया, इसकी फकीरी बढ़ा दे, अल्लाह इसको फितने में डाल दे, गरीब बना दे। चंद दिनों के बाद क्या हुआ, उस इमाम साहब की बद्दुआ इसको लग गई। साहब ने देखा वो बूढ़ा हो गया, ये भाव के बाल अंदर घुस गए, और रोड पर वो लड़कियों को छेड़ता था और कहता था मुझे साथ की बद्दुआ लग गई है। अगर आप लोगों ने भी किसी इमाम साहब से, मुअज्जिन साहब से, किसी मौलवी साहब से झगड़ा किया तो तौबा कर लीजिए, अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। अब आखिरी बात, माशाअल्लाह आपका ये जलसा, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड, बंगाल का कुछ इलाका, बिहार के कुछ इलाके बड़े अच्छे हैं। इन्हीं लोगों की मदद से ये मदरसे चल रहे हैं, इन्हीं लोगों के सदका और खैरात से चल रहा है। जो आप लोगों ने दिया है, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, और हमेशा देने वाला बनाए रखे। अब भी बड़ा अच्छा मौका है, याद रखिएगा, हम और आप जो सदका और खैरात करते हैं बुरी मौत से बच जाते हैं। सदका और खैरात करना बुरी मौत से बचाता है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, वयदफा मीततस्सू, इसलिए सदका और खैरात करते रहिए। जो कोई भाई अब तक नहीं दिए हैं, ये मदरसा आपका मदरसा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मदरसे नहीं होंगे, मस्जिदें नहीं होंगी, तो हम मुसलमान नहीं बचेंगे। इन मदरसों की वजह से हम मुसलमान हैं। आप ही बताइए, नमाज कौन पढ़ाते हैं? डॉक्टर साहब, मौलवी साहब कि डॉक्टर साहब? जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। क्या है?
नहीं, खांसी आ गया तो खत्म। समझिए आप, मौलवी साहब ये कहां से निकलते हैं? मौलवी साहब मदरसे से निकलते हैं। अगर मौलवी साहब ना हो तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? कोई भी। बउआ सबको अलीफ बाता सा कौन पढ़ाएंगे? कोई भी, छोटे बच्चे। तो ये मदरसे, ये मस्जिदें हमारे दीन की हिफाजत के किले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मदरसों की हिफाजत आपको खुद करनी है, मस्जिदों की हिफाजत आपको खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप लोग काबिल मुबारकबाद है। मैंने कई जगह पे कहा है कि ये इलाका ऐसा है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन के नाम पर, मस्जिद और मदरसे के नाम पर लोग हेल्प करने में आगे आगे हैं। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या है, कुछ सवाल है? क्या फरमाते उलमाए कराम, एक पैकार अनाज का कारोबार करने वाला जिस वक्त अनाज पकता है तो उस वक्त अनाज की कीमत 1600 रुपये है। इस अनाज को पैकार के पास जमा कर देता है, जब 2000 रुपये कीमत होगी तब रुपया लेगा। क्या ऐसा करना शरीयत की रोशनी में जायज है? कैसे जायज है भाई? वो 400 रुपया बढ़ा के काहे ले रहा है? काहे ले रहा है? काहे जमा रखा? तो उसी वक्त ले लेने का। कीमत जब बढ़ेगा तब हम लेंगे। कीमत बढ़ेगा तो लेंगे, घटेगा तो अगर कीमत घटेगी तो घट जाएगा और कीमत बढ़ेगी तो, लेकिन घटता उठता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही है। घटता कहाँ है? होगा, घटता होगा, लेकिन नहीं। तिजारत जिस चीज पर जब हुई है तब वो कर लिया जाए। जो भाव जिस वक्त तय हुआ उसी भाव के हिसाब से करना है, उसके बाद रखना नहीं है। एक खाद का दुकानदार खाद का कारोबार करता है, किसान को वो नगद में 400 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा किसान की वो खेती करने के लिए रुपया नहीं होता। वो किसान कहता है मकई पकने को रुपया दूंगा, दुकानदार उसे 500 रुपये में देता है। क्या ऐसा करना जायज है? तो मकई कब पकता है? 6 महीना में, 5 महीना में। तो वो गोया कि जिस वक्त 6 महीना लगेगा तो क्या खाद की कीमत उस वक्त 500 हो जाएगी क्या? यानी हमेशा खाद की कीमत 400 ही रहेगी। तो ये 100 रुपया क्या चीज का ले रहा है? नहीं, अगर उसका रेट 4 महीने के बाद 500 हो जाता तो उसका लेना सही है। लेकिन अगर रेट सेम ही है, हमेशा सेम रहेगा, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब सूदी कारोबार से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ लोग जो इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो वो कब है, उनको पता है कि 8 महीने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो जब कीमत बढ़ेगी तो अभी से जोड़ के वैसा ले लेते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन इसकी कीमत 5 महीना के बाद 400 रहेगी, तो 100 लेना बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको बचाए रखे, आमीन। और कुछ है? नहीं, खांसी वो शेप कहाँ है? लोग तो है ही माशाल्लाह, बड़ा जज्बा है लोगों में। अरे वो है, वो तो सही है, लेकिन गला का मसला नहीं। हाँ, नहीं, सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब तो करते हैं। कुछ पूछिए। हाँ हाँ, अच्छा, खुदकुशी कर लिया, जनाजे की नमाज पढ़ाना कैसा? जिसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो इमाम साहब के लिए है कि वो जनाजे की नमाज ना पढ़ाए, लेकिन दूसरे मुसलमान जो है वो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे। दीजिए जिसको। আমি বলছি যে নামাজ পড়ে না তার দান নেওয়া উচিত, নেওয়ানো উচিত। এই চোখে আপনার जो नमाज नहीं पढ़े उनका दान सही होगा? देखिए, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो तो गलत काम कर रहे हैं,
लेकिन वो जो दान दिए हैं उनका दान आप ले लीजिए और उनको समझाइए कि आप नमाज पढ़ो, हमें हर जगह क्योंकि वो जो कमा रहे हैं वो कमाई उनकी हलाल की है, तो हलाल की कमाई ले सकते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हमको उनको समझाना पड़ेगा, और हम हमारा काम है समझाते रहना कि भाई नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। वल्लाह वाला আমি আর জায়গায় বলছি मतलब আমি एक और বললেন আমার 5,000 টাকার ওকাত নেই, আমি 10 টাকা দিলাম, আল্লাহ কিছু হবে না? इनका कहना है मेरे 5,000 का औकात नहीं है, मैं 10 रुपया दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप जो दान कर रहे हैं अगर 10,000 नहीं दे सकते, 5,000 नहीं दे सकते, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, आपकी नीयत के हिसाब से अल्लाह आपको बदला देंगे और अल्लाह कबूल करेंगे, मत घबराइए। আমি 5,000 টাকা দিতে পারলাম না, हाँ बोले আমি ना। 5,000 পারলাম না, আমি ইচ্ছা করলে 5,000 দিব, তা আমার ওকে জুটো না, আমি 10 টাকা দিলাম, 5 টাকা দিলাম, তা আল্লাহ খুশি হবে না? हाँ इंशाल्लाह আর इतना दीजिए আমি हो गया। 10,000 20,000 10,000 20,000 টাকা দিলাম আর আমি নামাজ পড়ি না, আমার ঠিক নেই।